कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये जीवन मानव का देह, मानव का शरीर, मनुष्य का ये देह जो प्राप्त हुआ है, ये कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए हुआ। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, ये तो चलता रहा। बार बार जन्म और मृत्यु, बार बार जन्म और मृत्यु का क्रम तो चलता रहा, पर उस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम निकल जाएं, उस जन्म और मृत्यु के जाल से हम बाहर निकल जाएं और भगवान की अविरल भक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। ये 5 दिन की जो कथा है, ये पंचम इंद्रियों को हम भगवान शिव तक छोड़ दें। ये 5 दिन की कथा में हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर लें। ये 5 दिन की कथा में हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार लाएं। वो प्रयास हम करें। शिव भक्ति हमारे भीतर कैसे आ सकती है, शिव भक्ति हमारे भीतर हम कैसे प्रवेश करा सकते हैं, उसका हम प्रयास करें। और देखिए, शिव कथा कोई साधारण सी कथा नहीं है। इसमें बाबा आपकी पूरी पूरी परीक्षा लेता है और परीक्षा के साथ में यह कथा सफल हो पाती है, तब यह कथा पहुंच पाती है। पूर्ण परीक्षा। और हमने पहले भी कथा में कहा, परीक्षा लेगा भोलेनाथ और प्रतीक्षा करना तुम। परीक्षा अगर वो ले रहा है तो प्रतीक्षा तुम्हें करना है, तुम्हें इंतजार करना है कि मेरा बाबा संभाल लेगा, मेरा बाबा कर लेगा, मेरा बाबा संभाल लेगा। परीक्षा वो लेगा पर प्रतीक्षा तुम्हें करना। उस प्रतीक्षा को थोड़ा सा इंतजार को बढ़ा लो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो चढ़ीना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है हमको, अपने भरोसे को दृढ़ बनाना है हमको। और जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने घर के बड़ों के प्रति, अपने बड़े आदरणीयों के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है। दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर हम पितरों का स्मरण ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं, हम अपने पितरों का भजन ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई ने कहा कि नखून मत काटना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कहा महिलाएं ज्यादा श्रृंगार मत करना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कह दिया नया साड़ी मत लेना, नया वस्त्र मत लेना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। पहले आप और हम समझें कि पितृपक्ष का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टैब्स स्विच करके परेशान हो गए हो?
ट्राई कीजिए ऑप्शन चेन ऑन अपस्टॉक्स। एक ही स्क्रीन पर सारी छत्तीसगढ़ की इस परम भूमि से, धमतरी जिले से, राम पतवन गमन की इस भूमि से अगर आप कथा का रसपान करने के लिए बैठे हो और आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस छोटे से गांव में, बहुत छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा, शायद धमतरी जिले के लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि इस छोटे से गांव में कथा कैसे हो गई। ये सोचने वाला विषय पूरे धमतरी जिला वालों को, पूरे रायपुर जिला वालों को, पूरे दुर्ग वालों को, पूरे भिलाई वालों को और पूरे क्षेत्र वालों को ये सोचने में आ रहा होगा कि इतने छोटे से क्षेत्र में गुरुजी ने कथा दे कैसे, इतने छोटे से क्षेत्र। उसका केवल एक कारण था कि श्राद्ध पक्ष में दुनिया के लोग बाहर जाकर कथा सुन लेते हैं, पर यह वनवासी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों के पास इतना धन भी नहीं रह पाता कि वो दूसरी जाके कथा श्रवण करें, इसलिए उनके लिए शिव पुराण यहां। ये कथा उनके लिए आई है जो अपने गांव से बाहर निकलना, जिन्होंने कभी ट्रेन का साधन नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई बड़े शहर में जाने से भी भय लगता है, ये कथा उनके लिए आई है। और जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप ये मानकर चलो इस कथा के यजमान आप सब हैं और पूरा ये धमतरी क्षेत्र है। केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब यजमान। इसलिए भाव से, दिल से कथा का तत्व ग्रहण करिए। पितृपक्ष को हम समझें। किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए, कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं, पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो, तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है, स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। आप इतने सारी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे हो, आप लोगों की श्रद्धा है तभी तो आप यहां पहुंचे हो। अगर श्रद्धा नहीं होती तो कोई अपना घर छोड़कर यहां इस वीराने में, इस जंगल में आकर बैठता? इस वीराने में, इस जंगल में कौन आता? जब हम कल इस पवित्र भूमि पर आए छत्तीसगढ़ की, और इस कांटा कुणी गांव में के अंतर्गत हम यहां पहुंचे, जब हम आ रहे थे तो जंगल का रास्ता था, ना इधर मकान दिख रहे थे ना उधर मकान दिख रहे थे। और हमें जो लेकर गाड़ी चला करा रहे थे कृष्ण कन्हैया सारथी, हम उनसे पूछ रहे थे कि गांव है कि नहीं है। हम उनसे बात करते करते आ रहे थे, तो हमारे कृष्ण से रथ चलाने वाले से हमने पूछा, हमारे सारथी से हमने पूछा कि गांव है कि नहीं है। कहा गुरुजी है। हमने पूछा कितना बड़ा है, तो वो बोला जहां से चालू होगा वहीं विराम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय इस भूमि पर यह है कि इस भूमि से मेरे राम अयोध्या चलकर निकलकर लंका के लिए गए थे, लंका के लिए गए। हमसे कई लोगों ने कहा कि आप धमतरी की कहीं हम व्यवस्था कर देते हैं, धमतरी रुक जाओ, पास में ही है, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूरी पर है। फिर कोई कांकेर,
वहां रुक जाओ, वहां पर व्यवस्था हो जाएगी, वहां रुक जाओ, वहां व्यवस्था हो जाएगी। हमने कहा नहीं, हमको तो इसी गांव में रुकना है जिस गांव में मेरे राम जी रुक कर गए थे, जिस गांव से मेरे राम जी निकल कर गए थे, हमें तो वहीं रुकना, हमें वहीं रुकना। आप तो बस भगवत भजन का आनंद है, यहाँ सुख है। हमें इस मार्ग से जो भक्ति है वो जनमानस तक भेजना है। और ये कथा जो वनवासियों के बीच में आई है, ये कथा जो जनमानस के बीच में आई है, उसका एक आनंद हो। दोनों ओर कहीं मकान नहीं दिखे, चलते 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 जब जहां रुके थे, शायद सरपंच जी का घर है, शायद किनका घर है, जहां हम रुके हैं, तो वहां रुके। और रुकने के बाद में फिर स्मरण में आया, तो हमने फिर उनसे पूछा, सारथी से, कृष्ण कन्हैया से, क्यों पूरा क्षेत्र जंगल का है, पंडाल में शिव भक्त पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे गुरुजी, वो तो 3 दिन पहले से ही पहुंच गए थे, तो 3 दिन पहले से ही पहुंच गए। हमने कहा इतना जंगल क्षेत्र है, जीव जानवर, कहने गुरुजी 50-50 हिरण दौड़ते हुए आते हैं और पानी पीकर इसी क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। इतना सुंदर क्षेत्र, इतना सुंदर। और हम कहें संपूर्ण आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के इस पवित्र धरा के सभी श्रोता भाई बहनों से कि भगवान राम जिस भूमि के पास में से निकल कर गए हों, वो भूमि साधारण नहीं हो सकती, उसकी शिव तपोस्थली हो सकती, शिव तपोस्थली। जिस भूमि पर स्वयं शंकर बैठे हों, महानदी के तट पर मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी बैठी हो, वो भूमि साधारण नहीं। एक विश्वास के साथ कथा सुनो। जिस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, उस पवित्र नदी के तट पर आप और हम कथा सुन रहे हैं। एक मन में विश्वास रखकर, श्रद्धा। श्राद्ध का मतलब पितृ आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपको श्राप देंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है, यह पितृपक्ष का मतलब नहीं है। नया कपड़ा मत लो, ये मत करो, वो मत करो, मुहूर्त मत करो, नए मकान की बात मत करो, संबंध की बात मत करो, शादी की बात मत करो, पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। लोगों ने भय पैदा कर दिया पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का। पर यदि कुर्म पुराण को पढ़ा जाए, यदि देवी भागवत को पढ़ा जाए, यदि लिंग पुराण को पढ़ा जाए, यदि शिव महापुराण को पढ़ा जाए, तो हमारा शास्त्र कहता है कि पितृपक्ष से सुंदर कोई पक्ष नहीं हो सकता, जिसमें पितरों का भी आशीर्वाद देवताओं के साथ मिलता है। जिसमें देवता का तो आशीर्वाद मिलता ही है, पर देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, पितरों का भी आशीर्वाद। पितरों का भी वर हमें प्राप्त होता है। पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो कौन कह दे कि ये पितृपक्ष बेकार होता है, ये श्राद्ध पक्ष बेकार होता है? श्राद्ध पक्ष में ये मत करो, श्राद्ध पक्ष में वो मत करो, पितृपक्ष में ये ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है पितृपक्ष वो पक्ष है कि बाकी के समय में, बाकी के पक्षों में तो केवल देवता का आशीर्वाद मिलता है, पर श्राद्ध पक्ष में देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा कितनी है? कितने लोग हैं यहां पर जो बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रखो, वापिस रखो। और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इन सबसे कहा कि एक लोटा जल चढ़ाया करो? वो हाथ उठाओ जरा, उठाओ जरा। हाँ ठीक है, रखो रखो। आप लोगों ने कभी तो कहा होगा अपनी पड़ोसन को, अपनी अड़ोसन को और पीछे वाली धड़ोसन को कि शिव मंदिर जाया करो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया करो, शिव स्तुति करा करो, शंकर का स्मरण करा करो, शंकर की भक्ति करा करो। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आपने अपनी पड़ोसन से कहा होगा मंदिर जाया करो, इससे कहा मंदिर जाया करो, पीछे वाली से कहा मंदिर जाया करो।
क्यों? किस लिए? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फल है क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज को कुछ मिलने वाला है क्या? तुम्हारे मंदिर जाने से या तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से या पीछे वाली धड़ोसन के मंदिर जाने से सीहोर वाले महाराज को कुछ मिलेगा क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। क्या? वो मार्ग बताने से परमात्मा का दरवाजा प्राप्त हो जाता है, मंजिल प्राप्त हो जाता है। एक कथा आती है एक बड़ी सुंदर सा कि एक वकील साहब थे, और वकील साहब, एक कथा आती है, एक वकील साहब थे और वकील साहब अदालत जाते और अपना केस लड़ते। एक गांव का व्यक्ति शहर में आया, अपने लड़के का पता पूछ रहा, और गांव का व्यक्ति शहर में आया और अपने लड़के का पता पूछ रहा। लड़के का पता पूछा वकील साहब को वो पहचानता नहीं है। बहुत गांव का व्यक्ति था, जैसे भी हमने कहा कि कई लोग ऐसे हैं, वनवासी क्षेत्र के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेन में भी नहीं बैठे होंगे, डरते हैं ट्रेन में बैठने से। बुजुर्ग पुराने आज भी बड़े बड़े शहर में नहीं पहुंच पाते। गांव का व्यक्ति था, और गांव का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति शहर में आया। वकील साहब केस लड़ रहे थे और केस हार गए, हार कर बाहर खड़े थे अदालत के बाहर। और अदालत के बाहर वकील साहब खड़े हुए थे, और इतने में वो गांव का व्यक्ति आया, और उस गांव के व्यक्ति ने वकील साहब से पूछा, एक काले कोट वाले भैया, मेरा बेटा इस शहर में रहता है, उसका ये एड्रेस है, आप मुझे बता देंगे कहां रहता है? एक काले कोट वाले भैया, मेरा बेटा यहां शहर में रहता है, आप जरा एड्रेस बता दोगे? ये एड्रेस आप बता दोगे? वकील साहब ने उस गांव के व्यक्ति से बात नहीं करी और उसको कहा, भाग यहां से, चल भाग यहां से। वकील साहब ने जैसे ही हाथ का इशारा करा और कहा, भाग यहां से, जैसे ही भगाया, बेचारा गांव का व्यक्ति रोकता हुआ विचार करता है कि वकील साहब ने, काले कोट वाले भैया ने कहा है कि तुम्हारा बेटा इधर रहता होगा, चल जा यहां से। हाथ का इशारा करा, गांव का व्यक्ति, बेचारा साधारण सा व्यक्ति, हाथ का जहां वकील ने इशारा करा था वहीं चल दिया। चलते 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 आगे चलकर कहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, और वो गांव का व्यक्ति अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उसी शिव पुराण की कथा में बैठ गया। अपने बेटे के घर नहीं जा पाया, अपने बेटे के घर नहीं गया, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। कथा पूरी हुई, हाथ में प्रसाद का दोना लिया, चल दिया। खाते खाते जा रहा था, सामने से स्कूटर से बेटा आ रहा था। बेटे ने अपने बाप को देखा, पिता को देखा, पिताजी तुम यहां कैसे आ गए शहर में? बेटा मैं तेरा एड्रेस लेकर आया था, वो काले कोट वाले भैया से पूछा था, उसने मुझे यहां भेजा। पिताजी पर मेरा घर तो इधर नहीं, दूसरी जगह है, मैं तो यहां आ गया, कथा सुनी और ये तू मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटे ने अपने बाप को गाड़ी पर बिठाया, स्कूटर पर बिठाकर अपने घर लेकर गया। 4 महीने बीते और वकील साहब का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होते से वकील साहब सीताराम हो गए। वकील साहब मरे, ऊपर गए। धर्मराज ने कहा, कौन आया है? कि ये आया है काला कोट। वकील साहब सामने खड़े थे, धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से कहा, इनके पाप पुण्य गिनो। पाप पुण्य गिनना प्रारंभ करा, और जब पाप पुण्य गिनना प्रारंभ करा तो मालूम पड़ा कि इन्होंने तो झूठ बहुत बोला, छल बहुत करा, ये करा वो करा। महाराज इसने पुण्य नहीं करा, कोई पुण्य नहीं करा, नरक भेज दिया जाए इनको। अदालत में भी जाते थे तो क्लेश करते थे। एक वो वकील होता है जो अदालत में भी जाता है तो भगवान को प्रणाम कर जाता है और बड़े प्रेम से सबसे बात करता है, पर ये वहां पर भी क्लेश करता था। भेज दो इसको। Now delivering in 10 minutes. वकील ने कुछ करा हो चाहे ना करा हो, पर एक गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बता दिया था। एक गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बता दिया था। इतने में धर्मराज ने का रास्ता नहीं बताया था, उस व्यक्ति ने एड्रेस पूछा था और इसने भगाया था।
नंदी ने कहा भले भगाया, पर हाथ का इशारा तो शिवपुराण की ओर ही था। हाथ का इशारा तो शिवपुराण की ओर था। तो बताओ नंदी क्या करना है? धर्मराज से पूछा तुम बताओ कि मंदिर का रास्ता, शिवालय का रास्ता, शिव पुराण का रास्ता बताने वाले का क्या फल होता है? तो इतने में धर्मराज ने कहा उसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दिया जाता है, इसलिए इसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दो, इसको भी बैकुंठ का रास्ता बता। वकील की आंख से आंसू बहने लगा कि मैंने जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं करा, पर एक कर्म, और वो भी मैंने अनायास करा। मैंने एक कर्म करा और वो भी अनायास करा, अनायास। कांटाकुर्डी के धमतरी जिले के इस छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये 5 दिवसीय की कथा चल रही है तो पूरे धमतरी जिले को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे शिव हमें मंजिल बताने के लिए आए, हमारे शंकर हमें मंजिल बताने के लिए आए। आज हमारा कितना सौभाग्य है, आज हमारा कितना 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 आनंद का विषय है। और ये शिव कृपा से हुआ। कोई आपसे पूछे साहब शिव महापुराण की कथा कहां हो रही है, आप नहीं भी गए हो ना, तो आप अपने मुख से और अपने हाथ का इशारा कर कर बता सकते हो कि वहां कथा हो रही है, चले जाओ। आपके रिश्तेदार पूछे क्यों जी हमने सुना है कि तेरे पास में कथा हो रही है, हाँ आ जाओ। कितनी दूर है तेरे यहां से? 10 किलोमीटर दूर है, आओ तो सही, हम आपको लेकर चलेंगे। आओ पहुंचो। एक मंजिल बता दी, एक स्थान बता दिया। शिव महापुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम केवल एक मंजिल तक पहुंचाना है। शिव पुराण कहती है आप अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, लगनता से करो। जिस काम को कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना कि अभी तक मेहनत करते आए उससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत करना। जब 4 गुनी ज्यादा मेहनत करोगे तो शंकर सफलता देगा ही। शिवपुराण ये नहीं कहती कि आप अपने घर में बैठ जाओ, शिवपुराण ये नहीं कहती कि आप अपना एक स्थान पकड़कर बैठ जाओ। शिवपुराण तो यहां तक कहती है कि तीर्थ में भी जाकर मत बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी नदी के तट पर जाकर मत बैठो। शिवपुराण की कथा कहती है कि शंकर के शिवालय में जाकर मत बैठो। आप तो अगर तीर्थ गए हो तो वहां से लौट कर आइए, नदी के किनारे तक गए हो लौट कर आइए, किसी शिवालय तक गए हो लौट कर आइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपनी लगनता, अपनी मेहनत, अपना कर्म इतना प्रबल करो, इतना मेहनत करो कि उस मेहनत का फल आपको मिले। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता बंधोर, मैं नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता बंधोर, मैं नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की रहनिवासी हूं। कहीं बैठी हो? हाँ हाँ दिख गए दिख गए दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए। मैं जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। मैं भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था और छोटा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था। 5 साल से मेरे दोनों बेटे तैयारी कर रहे हैं, पर 5 साल तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ना तो कंपटीशन एग्जाम में मेरे बड़े बेटे का हुआ, ना नीट में मेरे छोटे बेटे का हुआ। गुरुदेव हम भले कांकेर के रहने वाले हैं, छोटे क्षेत्र के हैं, पर बेटों का मन था कि हम भी कोई ऑफिसर बन जाएं, हमारा भी कोई ऊंचा पद हो जाए। गुरुदेव बड़े बेटे ने 5 साल तक लगातार कंपटीशन एग्जाम दिया पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। छोटे बेटे ने नीट की परीक्षा देता रहा पर सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 1.5 नंबर से रह जाते। दोनों बेटे हार गए और दोनों बेटों ने कहा मां अब हम ना नीट की तैयारी करेंगे और ना हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। तब मेरे बच्चों ने जैसे ही बोला तो मैंने अपने बच्चों से कहा एक बार सियोर वाले महाराज की कथा सुनो। हमने टीवी चालू कर हम आपको पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, दूसरे के कहने पर हमने टीवी चालू करी, आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी। कथा सुनते ही मेरे बच्चों को सुनाई और मेरे बच्चों ने कह दिया सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन, अपने कर्म को, अपनी मेहनत को चौगुना करो और चौगुना मेहनत कर शंकर को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाकर जब एग्जाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाओ। मेहनत को चौगुना करना है। अब मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी और छोटे बेटे ने नीट की तैयारी करी और दोनों ने अपनी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैं और मेरे दोनों बेटे
हम तीनों शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाने लगे और रोज जल चढ़ाने जाते। जब मेरे बेटों का एग्जाम आया, बीच वाली पत्ती पर शहद लगाया और शहद लगाकर शंकर को लगाकर मेरे बेटे कंपटीशन एग्जाम में बैठ गया और दूसरा बेटा नीट की परीक्षा में बैठ गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं, जो बेटा मेरा कंपटीशन एग्जाम में बैठा था वो रेलवे का बहुत बड़ा पदाधिकारी बन गया और छोटा बेटा जो नीट की परीक्षा दे रहा था वो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गया। मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है और बड़ा बेटा रेलवे में हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये शिव ओघड़ी है। शिव ओघड़ी। अनीता बनघोर, जिनका नाम बोला जाए वही आए। अनीता बनघोर नरहारपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की हैं। तो बड़े ये एक स्मरण हमारे भीतर रहे कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा परिश्रम 4 गुना होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम दोनों मिलकर गुनगुनाते हैं कि मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। छोटा बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में MBBS कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। छोटा रेलवे में बड़ा रेलवे में सिलेक्ट हो गया। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया। आप भ्रम में मत पड़ना कि सियोर वाले महाराज ने किया। इसमें आपकी मेहनत ने करा, आपकी लगन ने करा, आपके कर्म ने करा। और कर्म के साथ आपने जो शंकर भगवान पर भरोसा करा, शिव ने हाथ पकड़कर पार लगा दिया। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा संघर्ष का समय होगा, कटेगा। थोड़ा मेहनत का समय होगा, कटेगा। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को, अपनी लगनता को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, जब अपनी लगन, अपने कर्म को जब हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो शिव तत्व अपने आप हमारे भीतर जागरूक हो जाता है। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को भगवान इतनी जल्दी सुन लेता है? हम कहते हैं तुम जल नहीं चढ़ाते, तुम शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो तो भगवान भोलेनाथ जल चढ़ाने वाले के हाथ को किसी दूसरे के हाथ के आगे फैलाने नहीं देता, वो पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देता। बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। शिव एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए। जब विश्वास भरोसा बढ़ेगा तो शिव मिलेगा, शिव मिलेगा। जिन हाथों से आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, मेरा भोले बाबा इन हाथों को दूसरे के आगे फैलाने नहीं देगा। मेरा भोले बाबा इन हाथों को ऐसा पकड़कर मंजिल तक पहुंचाएगा कि दूसरी बार सोच नहीं पाओगे कि बाबा ने कहां पहुंचा दिया, बाबा ने कहां पहुंचाया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दल पर आने के काबिल नहीं। कितना हम करते हैं, कितना। आप विश्वास को
प्रकट करिए। आप भगवान शंकर के शिव पुराण का रास्ता किसी को बता रहे हो, आप शंकर के दरवाजे तक किसी को लेकर जा रहे हो, रिश्तेदारों के फोन आए ना और तुमसे कहें तुम्हारे क्षेत्र में कथा हो रही है, हम आना चाहते हैं, उसको खुश होकर कहना आइए, स्वागत है हमारी धमतरी जिले में आपका, आइए आपका स्वागत है। जिस पवित्र भूमि पर राम जी आए, जिस पवित्र भूमि पर शंकर विराजमान है, जिस पवित्र भूमि पर मेरी दुर्गा भवानी जगदम्बा विराजमान है, जिस पवित्र भूमि पर ओघड़दानी शंकर, इस श्राद्ध पक्ष में 5 दिन की कथा को बांचने के लिए कुबेर भंडारी आ गया। समझ लो कि शिव तत्व की जिले में आपका रिश्तेदारों के फोन आए ना और तुमसे कहें जिस पवित्र भूमि पर हम आना चाहते हैं, उसको खुश होकर कहना आइए, स्वागत है हमारी धमतरी जिले में आपका, आइए आपका स्वागत है। जिस पवित्र भूमि पर राम जी आए, जिस पवित्र भूमि पर शंकर विराजमान है, जिस पवित्र भूमि पर मेरी दुर्गा भवानी जगदम्बा विराजमान है, जिस पवित्र भूमि पर ओघड़दानी शंकर, इस श्राद्ध पक्ष में 5 दिन की कथा को बांचने के लिए कुबेर भंडारी आ गया। समझ लो कि शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर है। आइए आपका स्वागत है। कांटाकुर्डी में ये शिव भक्त बार बार नहीं आएंगे। बोलो आएंगे क्या? अरे बोलो तो जम के आएंगे नहीं। इस छोटे से गांव में अगर इतने शिव भक्त आए हैं तो आपको सेवा का मौका मिला है। पूरे धमतरी वालों को 14-15 किलोमीटर दूर रहने वाले जितने जितने आसपास के शहर हैं उनको मौका मिला है कि इनकी सेवा करो। इसलिए बिठले सेवा समिति माना, यहां समिति भोजन करा रही है, पर बिठले सेवा समिति ने नियम लिया था कि 16 श्राद्ध में 16 दिन तक जहां कथा होगी, जैसे अभी 5 दिन की कथा यहां हो रही छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर, और फिर इसके बाद में नंदगांव नासिक जिला महाराष्ट्र में कथा होगी 26 तारीख से, तो उसमें भी ऐसे पूरे श्राद्ध पक्ष में बिठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम भी अपना भंडारा चला रहा है, जिससे लोगों का मुख झूठा हो सके, जो आया है उसको तृप्ति हो सके, उसको तृप्ति हो सके। एक भरोसे के साथ शिव के पास जाओ। शंकर की कथा में आए हो ना तो पूर्ण श्रद्धा, श्राद्ध का मतलब है आपकी श्रद्धा को प्रबल करिए, आपके विश्वास को प्रबल करिए। और जब आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपकी दृढ़ता बढ़ जाए तो शिव तत्व को मिलने में देरी क्या होगी? क्या देरी शंकर को मिलने में? एक पत्र देखिए, मैं सरिता मिश्रा, पति आतिश कुमार मिश्रा, शिव चौक, रामसागर पारा, धमतरी, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? बच्चा आया है के साथ में? लिया उसको, लिया अजय। गुरुदेव, डॉक्टरों के हिसाब से संतान का सुख नहीं था मुझे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6-7 साल संतान के लिए मैंने इंतजार करा। 8 वर्ष निकल गए गुरुदेव, संतान का सुख। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास जाकर हमने इलाज ना करवाया। बड़े बड़े शहर में जाकर हमने इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब